नेक्स्ट क्वेश्चन 16 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ, अब देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सपोज हमारे पास क्वेश्चन होता है ऐसे x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इस पर मैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको सेपरेट कर देता और इसको सॉल्व कर देता। सिमिलरली अगर यहाँ पर ऐसा होता एक्स क्यूब प्लस 1, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता और उसके फैक्टर्स बन के तो इन तीनों में से कोई भी टाइप हमारी बन जाती है और इसको मैं सॉल्व कर लेता। अब यहाँ पर कितनी पावर है एक्स स्क्वेयर, मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। यहाँ पर कितनी पावर है एक्स क्यूब, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। बट यहाँ पर कितनी पावर है एक्स रेज टू पावर n, इसको थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1, मतलब कुछ पावर हो ऐसे, मैं सपोज़ आपको समझा देता हूँ। देखो सपोज़ हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा होता एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1। अब इसको भी सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक्स रेज टू पावर 5 है। सो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, देखो इसका डेरिवेटिव कितना होगा एक्स रेज टू पावर 5 का, आप चेक कर लो। एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव कितना होगा 5x रेज टू पावर 4। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर 4। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना है 5x रेज टू पावर 4। अब देखो, अब ये कितना बन गया एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 5, 4 प्लस 1 5, एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 डी एक्स। अब देखो बहुत इजी हो जाएगा, पुट एक्स रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू टी। अब डेरिवेटिव करो इसका कितना डेरिवेटिव आएगा 5x रेज टू पावर 4 डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से आप x4 डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, डी टी बाई 5। यहाँ फिल करो डी टी बाई 5, इसको मैंने कितना फिल किया t और t प्लस 1, और इसको मुझे सेपरेट करना आता है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सो आज के बाद आपने याद रखना है, जब भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब x और यहाँ पर कुछ पावर होगी प्लस 1, जिसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, तो उसको मैं इसकी हेल्प से सॉल्व करूँगा। अब सेम यहाँ पर है, अब यहाँ पर क्या है x रेज टू पावर n, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n कितना होगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देखो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n कितना होगा n x n माइनस 1। मैंने साइड पे वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x रेज टू पावर n माइनस 1। सो x रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स, x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू x रेज टू पावर n प्लस 1 डी एक्स। अब देखो इनको थोड़ा कंबाइन कर लो, x रेज टू पावर n माइनस 1, अब बेस से पावर साइड होगी n माइनस 1 प्लस 1, x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n प्लस 1 डी एक्स। अब आप कंपेयर कर लो, चाहे हमारे पास पहले भी यही सिचुएशन थी, x रेज टू पावर 4 5 प्लस 1 n प्लस 1, ऊपर एक पावर n से कम है, यहाँ पर भी 5 से कम है। तो मैं क्या करूँगा, पुट x रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू t। तो सेम हम यहाँ पर करेंगे, पुट x रेज टू पावर n इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट करो, आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा n x n माइनस 1 इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, n x n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स की। यहाँ पर n एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, उसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमारे पास x रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी बाई n, और n क्या है कांस्टेंट है, इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन से हमेशा कांस्टेंट बाहर ही आ जाता है। तो हमारे पास ऐसा करो, जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, हमारे पास ये था x रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स अपॉन x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n प्लस 1। जब सब्स्टिट्यूट करोगे इसको, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है डी टी बाई n, और इसको मैंने क्या फिल किया था t, इसको मैंने क्या फिल किया था t प्लस 1।
अब n क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो आप। तो हमारे पास कितना बन गया, t/t+1। अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ। आप चेक कर सकते हो, ये हमारी फर्स्ट टाइप है, समथिंग अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी। इसको मैं सेपरेट करूँगा a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं यहाँ पर, तो इसको नंबर 1 सपोज कर लो। लेट 1 अपॉन t इंटू t+1, इसको आप लिख लो a अपॉन t प्लस b अपॉन t+1। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 अपॉन t इंटू t+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, a इंटू t+1 प्लस b इंटू t होल डिवाइड बाई t इंटू t+1। दोनों कट हो गए, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू a इंटू t+1 प्लस b इंटू t। अब जस्ट हमें a और b की वैल्यूज़ ही चाहिए। आपको पता है बहुत इजी मेथड है। पहले क्या करो आप, ऐसा करो, पुट t इज़ इक्वल टू 0। 0 क्यों, ताकि ये वाली टर्म 0 बन जाए और हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। 1 a इंटू 0+1 प्लस b इंटू 0। 1 यहाँ पर कितना आ गया, a, b इंटू 0 0, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो हमने a को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, यस b की। और ऐसा करो आप, इसको 0 कैसे करेंगे हम t+1 को, अगर हम t को -1 फिल कर लें, -1, तो -1 फिल कर लो। 1 इज इक्वल टू a इंटू -1+1 प्लस b इंटू -1। 1 इज इक्वल टू 0, 0 समथिंग 0 माइनस b, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब क्या करेंगे, इसको 2 नंबर लिख लो, पुट ऑल वैल्यूज़ इन 2 में फिल कर लो। तो हमारे पास कितना बन गया, 1 अपॉन t इंटू t+1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन t, b की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन t+1, पुट इन 1। और 1 में फिल करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो आप उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो क्या आएगा हमारे पास, 1/n इंटीग्रेशन का साइन, 1/t माइनस 1 अपॉन t+1 dt। अब इनको आप सेपरेट कर लो, 1/n dt/t माइनस 1/n, क्योंकि कांस्टेंट दोनों से मल्टीप्लाई होगा, dt/t+1। अब आपको पता है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dx/x का। कितना आंसर आएगा, log mod x प्लस c। तो फिल कर लो वैल्यूज़, तो कितना आंसर आएगा, 1/n log mod t। ये भी लीनियर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, सो -1/n log mod t+1 प्लस c। अब जस्ट हमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। t की वैल्यू कितनी थी, x⁻n, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, log mod x⁻n माइनस 1/n log mod x⁻n+1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स इंटू dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझाने के लिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब देखो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.5 और इसमें हम किससे डील कर रहे हैं, रैशनल फंक्शन से, मतलब प्रॉपर रैशनल फंक्शन या इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और आपको पता है कि रैशनल फंक्शन हम किसको बोलते हैं, जिसमें ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक फंक्शन हो, मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स, और ये कहीं से भी अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब क्वेश्चन को देखा और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। अब देखो, अगर आपने मेरी वो ट्रिक्स वाली वीडियो देखी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने क्वेश्चंस को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, अलजेब्रिक फंक्शन, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। अब आपको पता है ये अलजेब्रिक तो नहीं है, ये कौन सा है, नॉन अलजेब्रिक। और जब भी आपके पास नॉन अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, आप सबसे पहले चेक करोगे एंगल x x x, और ये लीनियर फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन ही होना चाहिए। सो अगर ये लीनियर फंक्शन नहीं होता तो हम इसको t पुट करते, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते, बट यहाँ पर लीनियर फंक्शन है। और अगर ये लीनियर फंक्शन है
तो इसके बाद अगर इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो रही तो हम जाते हैं वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, हम डेरिवेटिव चेक करेंगे। और आपको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, तो वो डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। सो डिफ्रेंशिएट करो आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, बट हमें कॉस डी एक्स की वैल्यू चाहिए, कॉस एक्स डी एक्स, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, कॉस एक्स डी एक्स की डी टी। अब देखो हमें परफेक्ट स्टार्टिंग मिल गई है। मुझे अपना परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से मिला, उस ट्रिक से, जिस ट्रिक में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। और अब मेरा क्वेश्चन अच्छे से स्टार्ट हो गया, आई एम श्योर इसको मैं अच्छे से सॉल्व भी कर पाऊँगा। अब देखो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू इसकी, डी टी 1 माइनस टी 2 माइनस टी, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है, समथिंग अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ए अपॉन दिस बी अपॉन दिस। सो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं यहाँ पर और वो दोनों लीनियर हैं, तो इसको मैं नंबर 1 सपोज करूँगा, लेट 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, और इसको मैं कैसे सेपरेट करूँगा, ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी। अब इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। अब जब आपने सेपरेट कर लिया, आपको पता है आपने ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए हैं, आप इनको सेपरेट भी कर लोगे, वैल्यूज़ भी फाइंड कर लोगे और इंटीग्रेट भी कर दोगे। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टार्ट किया। सो इसलिए बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा मेथड है कि उसको हम अच्छे से स्टार्ट कर पाएँ। और उसको स्टार्ट करने के लिए प्लीज़ जो मैंने वीडियो बनाई है वो प्लीज़ ऊपर उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, पहले वो जाके देखिए, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखो अब नेक्स्ट क्या करना है, हम जस्ट इसको सॉल्व करना है। अब हमारे लिए ये काम सिंपल ही है, 2 माइनस टी ए इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी, और नीचे कितना आएगा, सेम ही एलसीएम आता है हमेशा, 1 माइनस टी 2 माइनस टी, ये कट कर दो तो कितना बच गया, 1 इंटू ए इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी। अब जस्ट हमें ए बी की वैल्यूज़ चाहिए, तो क्या करो, पहले ऐसा करते हैं, बी को 0 करते हैं, पुट टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 1 माइनस टी, तो टी को मैं कितना फिल करूँगा 1, तो अब 1 फिल कर लो, पुट टी इज़ इक्वल टू 1। सो 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1, 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 0। सो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि 0 इंटू समथिंग कितना होता है 0। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी की, और बी की वैल्यू कैसे फिल होगी, अगर मैं पुट टी इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ मैं 2 फिल कर दूँ तो ए वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। सो 2 फिल कर लो आप, 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस 2 प्लस बी इंटू 1 माइनस 2, ए इंटू 0 प्लस बी इंटू माइनस 1, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पर कितना आ गया माइनस बी, और यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई -1। मैंने a को भी कैलकुलेट कर लिया, b को भी कैलकुलेट कर लिया। अब पुट ऑल वैल्यूज़, अब ये सारे स्टेप्स तो आपको आते हैं इन 2। अब 2 में फिल करेंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी की वैल्यू है -1 2 माइनस टी, पुट इन 1। अब सेपरेट कर लिया, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हम 1 में फिल करेंगे। 1 में फिल करने का क्या मतलब है कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी। अब इनको सेपरेट कर दो, डी टी अपॉन 1 माइनस टी डी टी अपॉन 2 माइनस टी। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है लास्ट वीडियोस में भी कि ये इसका 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स कैसे आती है कि x का डेरिवेटिव 1 ऊपर है तो लॉग मॉड एक्स प्लस
सी। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला हमेशा कि x के आगे मतलब t के आगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर कितना है नेगेटिव, और नेगेटिव का डेरिवेटिव कितना होगा -1। सो इसलिए मैं क्या करूँगा, माइनस को कॉमन बाहर ले लूँ। सो माइनस कॉमन मैंने बाहर ले लिया, कितना बन गया t-1। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा प्लस dt/t-2। अब चेक कर सकते हो t का डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा माइनस लॉग मॉड t-1। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है लॉग मॉड t-2 प्लस c। अब t को मैंने क्या फिल किया था वो फिल कर दो। t को मैंने फिल किया था sin x, तो sin x -1 प्लस लॉग मॉड sin x -2 मॉड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, x² + 1 × x² + 2 होल डिवाइड बाय x² + 3 × x² + 4 × dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब सबसे पहले देखो हम चेक करेंगे डिग्री। यहाँ पर डिग्री कितनी है 2 और 2 4, 2 और 2 4। जैसे ही हमें पता लगा कि ऊपर और नीचे डिग्री सेम है तो इसको हम क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब ये क्या है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है सेम। और जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न से उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। x⁴ प्लस 2x² प्लस 1x² प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पर x⁴ प्लस 4x² प्लस 3x² प्लस 12, 3 4 12। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इनको, कितना आएगा x⁴ प्लस 3x² प्लस 2। सिमिलरली नीचे कितना है x⁴ 7x² प्लस 12। अब क्लियरली यहाँ ऊपर और नीचे डिग्री सेम है तो हम क्या करेंगे लॉन्ग डिवीज़न की हेल्प लेंगे। अब ऐसा करो आप यहाँ पर इसकी लॉन्ग डिवीज़न कर दो। अब आपको पता है यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर भी x⁴ है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 से। तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आएगा x⁴ 7x² × 1 7x², 12 × 1 12। तो सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ये कट हो जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा 3 - 7 -4x², 2 - 12 -10। अब देखो इससे आगे मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 और यहाँ पर 4। यहाँ पर डिग्री छोटी है, यहाँ बड़ी है, तो इसका मतलब मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। अब जस्ट मुझे अपने जो भी हमारा जो क्वेश्चन था उसको मैंने इस तरह से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम वी शेप में, पहले ये प्लस दिस अपॉन दिस वी शेप में। तो आप लिख लो, देखो हमारे पास कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x⁴ प्लस 3x² प्लस 2 dx होल डिवाइड बाय x⁴ प्लस 7x² प्लस 12। अब इसको मैं कैसे लिखूँगा 1 देखो प्लस जो रिमाइंडर है -4x² -10 होल डिवाइड बाय जिससे मैंने डिवाइड किया x⁴ प्लस 7x² प्लस 12 × dx। अब देखो मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सेपरेट कर लो इसको 1 dx, ठीक है। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस यहाँ पर कितना आएगा 4x² प्लस 10 होल डिवाइड बाय। अब देखो मैंने इसको इसके फैक्टर्स बनाए थे यहाँ से, तो इसको मैं दोबारा उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ x² प्लस 3x² प्लस 4 × dx। अब मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया, इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है स्क्वायर मतलब 4, ऊपर कितनी है 2, नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर छोटी है, मतलब क्या है ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो ऐसा करते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं क्योंकि इसको मैंने नंबर 1 सपोज कर लिया 4x² प्लस 10 dx होल डिवाइड बाय x² प्लस 3 × x² प्लस 4।
तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पर 2 पावर है, 2 और 2 4, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। जैसे ही मुझे पता लगा ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो मैं क्या करूँगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करूँगा। अब देखो ये कौन सी कैटेगरी में है। अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है और इसके फैक्टर्स भी नहीं बन रहे, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसके भी फैक्टर्स नहीं बन रहे। अब इसका क्या मतलब है कि ये हमारी थर्ड कैटेगरी का है। तो इसको मैं लिखूँगा कैसे, देखो अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, 4x² + 10 x² + 3 x² + 4। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा ax + b अपॉन x² + 3, क्योंकि क्वाड्रेटिक को हमेशा मैं ऐसे लिखता हूँ bx + c, और दूसरी भी क्वाड्रेटिक है तो उसको मैं लिखूँगा cx + d अपॉन x² + 4। तो अब इसको मैं इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं आपको ये वाला मेथड नहीं करवा रहा क्योंकि ये दोनों ax + b cx + d थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो जब भी, अब इसमें कंडीशन है कि कंडीशन क्या है कि यहाँ पर क्या है x², देखो मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो x² है, यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है। जब भी मतलब तीनों, देखो 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, x², तीनों x² में हैं, तो उनको मैं क्या करूँगा, लेट x² = y। इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, जस्ट हमें x² को y सपोज करके इनको सेपरेट कर देना, और जैसे ही हम सेपरेट करेंगे, इनको सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद हम y को फिर से x² लिख देंगे। सो इससे जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट x² = y। तो अब मैंने x² को क्या लिखा है, y। तो कैसे करूँगा, देखो 4x² + 10 अपॉन x² + 3 अपॉन इंटू x² + 4। इसको मैं कैसे लिखूँगा, 4y + 10 होल डिवाइड बाई y + 3 y + 4। इसको अब नंबर 2 सपोज कर लो। सो ऐसा करते हैं, इसको अब नंबर 3 सपोज कर लो और इसको अब नंबर 2 सपोज कर लो। अब देखो मैं क्या करूँगा, लेट 4y + 10 y + 3 y + 4। अब आप ध्यान से देखो, ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है, ये हमारी फर्स्ट टाइप है, जिसमें नीचे दो मतलब फंक्शंस हैं हमारे, मतलब लीनियर फंक्शंस हैं, x - a x - b, ऊपर भी लीनियर फंक्शन है। सो px + q, 1 अपॉन a अपॉन दिस, b अपॉन दिस। तो सेम वे से मैं क्या करूँगा, a अपॉन y + 3 प्लस b अपॉन y + 4। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। 4y + 10 y + 3 y + 4 = यहाँ पर एलसीएम ले लो, ये यहाँ पर कितना y प्लस थी तो कितना आएगा y + 4, यहाँ पर y + 4 है तो कितना आएगा y + 3, नीचे कितना आएगा y + 3 y + 4। दोनों को कट कर दो तो हमेशा कट ही हो जाता है। 4y + 10 = a इंटू y + 4 इंटू प्लस b इंटू y + 3। अब जस्ट हमें a और b को कैलकुलेट करना है। अब देखो पुट y = मैं इसको 0 करूँगा तो मैं y को क्या फिल करूँगा, -3। सो मैंने -3 पुट कर लिया। 4 इंटू -3 + 10 a इंटू -3 + 4 प्लस b इंटू -3 + 3। 4 3 -12, थोड़ा सॉल्व करते हैं, प्लस 10 = a इंटू 4 - 3 1, 3 - 3 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, -2 = a। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब सिमिलरली आप b की वैल्यू भी निकाल लो। अब देखो अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो मुझे a को 0 करना पड़ेगा। तो मैं क्या पुट करूँगा, पुट y = -4। 4 इंटू -4 प्लस 10 = a इंटू -4 + 4 प्लस b इंटू -4 + 3। अब कितना आएगा, -16 + 10 = -4 + 4 0। यहाँ पर कितना आएगा, -4 + 3 -1, -6 0 समथिंग 0 b इंटू -1। और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करो इसको नंबर 4 सपोज कर लो। पुट ऑल वैल्यूज़ इन 4। अगर हम 4 में पुट करेंगे तो हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से जो हमारा फंक्शन है
वो सेपरेट हो गया। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2/y+3 प्लस b अपॉन मतलब 6/y+4। अब इसको मैं थर्ड में अगर मैं फिल करूँगा 10 थर्ड, ऐसा करते हैं पुट इन थर्ड, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन था 4x² + 10 x² + 3x² + 4। अब मैं कैसे लिखूँगा, -2/y की वैल्यू कितनी थी, x² + 3 और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, x² + 4। तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया। अब मैंने इनको सेपरेट कर लिया। अब जस्ट मुझे क्या करना है, पुट इन 1। सो 1 में पुट कर 2 में पुट करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो आपके सामने ही है, अगर मैं ax + b cx + d पुट करता तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता। बट इसमें कंडीशन क्या है कि यहाँ पर तीनों टर्म्स, अगर यहाँ पर 4 टर्म्स हैं 5 टर्म्स हैं, उन सभी में क्या होना चाहिए, x² मतलब सेम टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या फिल करूँगा मैं, x² + 3 + 6/x² + 4 × dx इंटीग्रेशन। इसको नेक्स्ट पेज पे इंटीग्रेट करेंगे हम। अब दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया। अब आपको पता है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, dx/x² + a² √। इसका आंसर होता है 1/a tan 1 x/a + c। तो ऐसा करो, हमारे क्वेश्चन को भी वैसे ही मोल्ड कर लो। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि x² इसको आप लिख लो √3 का स्क्वायर। सिमिलरली +6 इसको भी आप लिख लो x² + 2²। तो अब फॉर्मूला लगा दो आप, -2 1/a tan 1 x/a + 6 1/a tan 1 x/a + c। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आप क्या करो, पुट इन 1 में हमारे पास था जो हमारा सारा क्वेश्चन था, x² + 1 x² + 2, जिसको मैंने लॉन्ग डिवीज़न से पहले प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाया और उसके बाद उसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व किया था। मेरे पास यहाँ था 1dx माइनस इंटीग्रेशन 4x² + 10 होल डिवाइड बाई x² + 3 x² + 4। अब इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया आपके सामने ही। अब इसकी इंटीग्रेशन मुझे आती है, कितनी आएगी, x1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x, तो यहाँ पर माइनस साइन, तो ऐसा करो इसको ब्रैकेट में लिख लो, -2/√3 tan 1 x/√3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना आएगा, +3 tan 1 x/2 + c। अगर आप माइनस को अंदर लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, x + 2/√3 tan 1 x/√3 -3 tan 1 x/2 + c। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या था कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था क्योंकि ऊपर और नीचे डिग्री सेम थी। पहले मैंने क्या किया, उनको लॉन्ग डिवीज़न से सेपरेट किया, उससे क्या आ गया हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और जैसे ही हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन बना, उसमें मैंने चेक किया कि यहाँ पर हम इसको 2 मेथड से कर सकता हूँ। एक तो आपको पता ही है कि इसको मैं लिखूँगा ax + b + cx + d अपॉन दिस, क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेटिक हैं और इनके फैक्टर्स नहीं बन रहे। बट मैंने आपको इनको y से पुट करके सॉल्व करवाया क्योंकि वो मेथड थोड़ा इजी है, कन्वीनियंट है कि, और ये तभी पुट कर सकते हैं जब यहाँ पर x², यहाँ पर x² जितनी भी टर्म्स होंगी, मतलब उन सभी में x की जो डिग्री है वो सेम होगी, तभी हम y पुट कर सकते हैं।